सलाम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बहन भाइयों को। अल्लाह करे आप लोग सब ठीक ठाक रहो, खुश रहो, मजे में रहो। आई लव यू ऑल। तो दोस्तों, आज तो आज तो बड़ी हंसी आ रही है भाई। टुस 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 हवा निकल गया आज तो पाकिस्तान का भाई, पुंगी बजा रही पू पू। और अफगानिस्तान के बहन भाइयों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर। मोदी अगेन प्राइम मिनिस्टर। अरे मैं नहीं देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को यार। मैं पहले से यही बोल रहा था यार, तुम लोग खामखाई में यार इतना अपना ऊपर प्रेशर ला रहे थे, अपने जहन के ऊपर प्रेशर ला रहे थे, अपने ऊपर प्रेशर ला रहे थे यार। टट्टी लोगों की बातें सुनकर के यार, मोदी मोदी नहीं आएगा, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। अब मैं पूछता हूँ पाकिस्तानियों से, कितने और टट्टी? अबे टट्टी शर्म कर। मैं खाली उसे नहीं कहता, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी लोग थे जो नरेंद्र मोदी के ऊपर वीडियो बनाते थे, जो नरेंद्र मोदी को बुरा भला बोलते थे और कहते थे कि नरेंद्र मोदी नहीं आएगा और कभी भी नहीं आ सकता, और नरेंद्र मोदी को लोग पसंद नहीं करते हिंदुस्तान में, और ये दोबारा इलेक्शन लड़ नहीं सकता। मैं उनसे कहता हूं कि आज तुम लोगों के ऊपर लानत है। शर्म के मारे मर के डूब जाना चाहिए तुम लोगों को। ये देखो, जो एक बंदा हमेशा याद रखना, जब भी किसी बंदे की दुनिया वाले बुराई करें तो समझो कि सबसे जबरदस्त इंसान वही रहता है। मत रो मेरे दिल, हुआ जो हुआ होना था। मत रो मेरे दिल, मत रो मेरे पंजाबी, हुआ जो हुआ होना था। यार बाकी पार्टियां, पॉलिटिक्स जो भी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की यार। बड़े उन्होंने भी बैनर लगाए, सब कुछ किया, उनके भी अपने छाने वाले होंगे हिंदुस्तान में। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे एक दो तीन लोग हैं, साजिदा माई तो हिंदुस्तान का परचम उठा के तूने अपने पांव के नीचे करके तू बोल रही थी कि ये नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं आ सकता, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। साजिदा माई, आज पठान भाई तेरे शक्ल पे थूक मारता है। लानत हो साजिदा माई तेरे शक्ल पे, लानत हो डॉक्टर टट्टी तेरे शक्ल पे। खाली तेरे शक्ल पे नहीं, तेरे बाप के शक्ल पे भी लानत हो। एक चीज दिखाता हूं दोस्तों आप लोगों को, देखिए, यहां देखिए, मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है, जैसे कि नरेंद्र मोदी 300 प्लस उसके नताइज आए, तो उसी वक्त ही डॉक्टर टट्टी के बाप की एक क्लिप मेरे पास पहुंची जिसमें देख के दिखाता हूं दोस्तों। ये डॉक्टर तुर्की का बाप है, ये बड़ी मुर्गी है, जरा गौर से देखो इसको, बड़ी मुर्गी है ये। ये डॉक्टर मुर्गी का बाप है। वो बड़ी मुर्गी, अरबियन मुर्गी, सऊदी मुर्गी। अरे कितने छुपाए ओए पिल्ले, सुअर दे पिल्ले। अबे ओ बिल से बाहर निकल, नरेंद्र मोदी जीत गया है, तेरा बाप जीत गया है, अपने बाप का वेट कर। देखें, लोग बोलते हैं कि पठान भाई पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के अंदर आप नरेंद्र मोदी जी को बहुत चाहते हो, बहुत पसंद करते हो, और नरेंद्र मोदी जी के लिए तुमने बहुत कंपाइन किया। आज सुबह मेरे को 10 से 12 मैसेज आए जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने यही कहा कि पठान भाई चलो, जिसकी तुम कंपाइन चलाते थे, जिसके लिए तुम चिल्लाते थे, जिसके लिए
तुमने वीडियो बनाई, वो तो जीत गया, आज तुम्हें मुबारक हो। मैंने कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हिंदुस्तानी भाई, मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मेरे को नरेंद्र मोदी जी क्यों पसंद है। एक कहावत है हमारे अंदर, कहते हैं 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर का जीना बहुत ही बेहतर होता है। तो उसी वजह से मुझे नरेंद्र मोदी जी पसंद है। वो यही करते हैं भाई, वो कहते हैं 100 साल की जिंदगी क्या जीना भाई, एक दिन जियो, शेर की जिंदगी जियो, और पंजा मारो उनके मुंह पर जो देश के खिलाफ अपनी गंदी जुबान और गंदी आवाज उठाए। तो पाकिस्तानियों, एक बात तुम लोग सुन लो, मेरे को पता है कि ये इलेक्शन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी टाइगर जीते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा नाम क्यों ले रहा हूं, तुम्हारा नाम लेके तुम्हें क्यों पुकार रहा हूं, तुम्हें क्यों मुखातिब कर रहा हूं। इस बात को गौर से सुनो कि हिंदुस्तान जिसे इत्तेफाक कहते हैं, इत्तेहाद कहते हैं, ये तो हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, शायद आपको समझ में आ जाए, अल्लाह करे आप लोग समझ जाएं। इत्तेफाक और इत्तेहाद के रहने वाले लोग हैं। कहते हैं जब जब आवाम और जनता उठती है तो अगली कंट्रियों के फैसले हो जाते हैं। यानी कि सरकार तो चलो, सरकार तो कभी भी अपना फैसला बदल सकती है, लेकिन जब जनता उठती है एक कंट्री की, और जनता जब मिलती है उसको, देखे एक कड़ी जब दूसरी कड़ी से मिलती है तो वो जंजीर बन जाता है। आशीष जैन, थैंक यू ब्रदर। तो वो जंजीर बन जाता है, और जंजीर से लोगों की हड्डियां टूटती है, हड्डियां टूट जाती है जंजीर से, लेकिन एक कड़ी से कुछ नहीं होता। तो तुम लोग समझ लो कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो जंजीर का मायने रखते हैं। एक जंजीर है, और ये जंजीर जिसको पड़ी ना जिस दिन, जिसको भी पड़ेगी जिस दिन, तो समझ लो उसके हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मेरा बेटा भी तालियां बजा रहा है नरेंद्र मोदी जी की जीतने पर, वाह भाई, क्लिपिंग हो जाए सब, एक एक ताली। जय हो हिंदुस्तान की, जय अफगानिस्तान की, जय नरेंद्र मोदी जी की। आज खुलकर बोलूंगा जय हो नरेंद्र मोदी जी की। कोई भी मेरे खिलाफ बने, मेरा बाप भी मेरे खिलाफ बने, मैं उसके खिलाफ बनता हूं, आज मैं बोलूंगा जय हो नरेंद्र मोदी जी की। क्योंकि जब एक बंदा जीत जाता है तो उसको स्वीकार करना होता है, पूरी दुनिया लोगों को एक्सेप्ट करना होता है, तो एक्सेप्ट करिएगा। देखें जहां मैं रहता हूं तुर्की में, यहाँ पे भी 2-3 पार्टियां हैं। जब यहाँ के रजब तैयब अर्दोगान का इलेक्शन था तो सामने वाली पार्टियां बहुत बुरा भला बोलती थी। जब ये जीत गए तो उसके लोग आके इनकी पार्टी को कांग्रेचुलेशन कहा था इन लोगों ने। तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं हिंदुस्तान के सारे पार्टियों से, जितने भी पार्टी हैं उनसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, कि मेरे दोस्त बीजेपी वालों को कांग्रेचुलेशन कहिए। आपका देश है, नरेंद्र मोदी कोई गैर आदमी नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा है, हिंदुस्तान की मट्टी पर पैदा हुआ और हिंदुस्तान पर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार बैठा है। तो अपने दिल के अंदर जो आप लोगों के जो कुछ है, खुशहाल भाई थैंक यू, ये सब निकालें और बीजेपी वालों को कांग्रेचुलेशन कहिए। देश का फायदा, आपका फायदा, आपके फैमिली, बच्चे, परिवार का फायदा, खास तौर पर मुसलमान भाई जितने भी हैं हिंदुस्तान में, एक बात सुन लीजिए, अगर मेरी आवाज पहुंचती है, मैं एक मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं एक मुसलमान हूं। एक मुसलमान होने के नाते मैं अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, इस नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े होइए, इनको सपोर्ट दीजिए। अरे मुसलमान भाइयों, आपकी जरूरत है हिंदुस्तान को, आप इस हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप हिस्सा है हिंदुस्तान का। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दो, पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सूबा बना दो, पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में मिला दो। हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, हम सलूट करते हैं आपको, और आपसे अपील करते हैं, और साथ में कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी बहनों को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार, उन लोगों को भी कांग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह रहमान, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, नरेंद्र मोदी जी कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा।
ये जो आप लोगों को पीछे जो कुछ भी हुआ है, ये कभी भी देश का बच्चा नहीं कर सकता। अरे मेरे को ले लो, अगर मैं एक मुसलमान हूं, अगर मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता या हो जाऊं या कभी रहा हूं मैं, तो मैं कभी भी हिंदू के साथ बुरा नहीं करूंगा। अरे अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। अरे एक घर में जब लोग रहते हैं तो वो सब एक होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो वो बाप के मायने रखता है। नरेंद्र मोदी जी को बाप का लकब दीजिए, बाप, आप उसको बाबा बोलिए, बाबा बाबा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हम उसको बाबा बोलते हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इसके बाद कोई भी ऐसा ना बोले कि नरेंद्र मोदी, ऐसा ना बोले नरेंद्र मोदी बाबा। देखे हमारे यहाँ जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए गए, प्रेसिडेंट आए, हम उनको जो अच्छा होता है, जो मुल्क के लिए बेहतर होता है, जो मुल्क को बहुत अच्छे से चलाने वाला होता है, लव देने वाला होता है, तो हम उनको बाबा का लकब देते हैं। ये मैं नहीं कहता, हमारे बड़े छोटे बच्चे, औरतें, बहनें, माएं, ये सब कहती हैं अशरफ गनी बाबा। हमारे प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ गनी, हम उसको अशरफ गनी बाबा बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी बाबा बोले इसको, नरेंद्र मोदी बाबा बोले, बाप का लकब दे। अरे भाई दाढ़ी सफेद हो गई है इस बंदे की यार, क्या करेगा ये बंदा। लोग बोलते हैं ये पैसों के लिए आया है। ये घटिया सोच है यार इन लोगों की, ये घटिया सोच है। इतना बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी लेके कितना पैसे कमाएगा। अरे किस चीज की कमी है उसके साथ। नरेंद्र मोदी के पास किस चीज की कमी है, बताओ किस चीज की कमी है। अरे भाई वो कहीं भी रह ले तो 100 साल तक भी जिए ना, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं आएगी, आराम से खा पी सकता है एक कुर्सी पे बैठ के। लेकिन नहीं, वो देश की खिदमत करना चाहता है, वो इस देश को आगे ले जाना चाहता है, वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सूबा बनाना चाहता है। मेरे भाई तुम लोग बहुत देर से समझता है, तुम्हारा दिमाग बहुत मोटा है। तुम्हारा दिमाग में थोड़ा गुस्सा मारना पड़ेगा, इसको थोड़ा हल्का करना पड़ेगा बाबा, मोटे दिमाग से काम नहीं चलता है मेरे भाई। मैं अभी गया पाकिस्तान के एम्बेसी में, 10-15 मिनट पहले पाकिस्तान के एम्बेसी से आया हूं मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 10-15 मिनट ये बंदा पाकिस्तान के एम्बेसी से कैसे आया। तो मैं टॉयलेट से होके आया भाई। मैं टॉयलेट से होके आया भाई, हम उसको पाकिस्तान का एम्बेसी बोलते हैं। मैं अभी पाकिस्तान का एम्बेसी से होके आया। मैं उधर पूछा कि बाबा हालात कैसे चल रहे, तो वो एम्बेसी वाले बोले बाबा हालात बहुत खराब है, पूरा पाकिस्तान रो रहा है बाबा, सर नीचे करके आंसू ऐसे बह रहे, ऐसा लगता है छोटे बच्चे ने रात को पेशाब कर दिया भाई। तो खास तौर पर उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कहना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के पीछे डेली वीडियो बनाते थे और बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी को वोट मत देना, ये मुल्क के लिए। अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। तुम लोग बोंग के बोंकना खत्म हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए। देखो कौन आया, शेर आया। ओ दौड़ेगा तुम लोगों को, सब्र करो तुम, ऐसा पंजा मारेगा पाकिस्तान को कि याद रखेगा। अरे मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक मशवरा देना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा हूं उसके आगे बाबा। मेरा अकल, मेरा फिक्र, मेरा उम्र, मेरा तजुर्बा, कॉन्फिडेंस उससे बहुत कम है, वो बहुत बड़े हैं भाई हर चीज में। लेकिन एक मशवरा देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आप पाकिस्तान को मारिएगा मत, पाकिस्तान को सूबा बना दीजिए हिंदुस्तान का, पाकिस्तान को हिंदुस्तान का गुलाम बना दीजिए। अरे हम उसे गुलाम देखना चाहते हैं, हम मरना नहीं देखना चाहते, हम उसको गुलाम देखना चाहते हैं। उसे गुलाम बनाइए ताकि वो गुलाम बने। वैसे भी वो तो गुलाम ही हो के आया है, गुलाम इब्ने गुलाम होता आ रहा है, बाप गुलाम, दादा गुलाम, बेटा गुलाम, पाकिस्तानी गुलाम, सब गुलाम, गुलाम ही गुलाम भाई। तो उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थे, उन लोगों से
जो हिंदुस्तान के अंदर है, अपील करता हूं दोस्तों, अपने दिल से निकाल लीजिए जो भी कुछ है आपके दिल में, सब निकाल के फेंक दीजिए। नरेंद्र मोदी जी पाक शफाफ इलेक्शन से जीत चुका है, आवाम के ताकत से, जनता के जोर से, वोट के जरिए जीत चुका है। ना कोई बंदूक उठाई, ना किसी को मारा, ना किसी को पैसे दिए, ना किसी से जबरदस्ती वोट लिया। अरे पठान भाई को आज तक एक मैसेज नहीं आया। इतने लोग हैं बीजेपी पार्टी में जो मुझसे कांटेक्ट में, मुझे किसी ने नहीं कहा कि पठान भाई मोदी जी के लिए एक वीडियो बना दो या उसके लिए कंपाइन करो, किसी ने भी नहीं कहा। अरे सबको पता है यार, जरूरत ही नहीं है। जब एक बंदा, पूरी कंट्री उसको चाहती है, बच्चा, औरत, माँ बाप, जंग, सब उसको चाहते हैं, तो फिर जरूरत क्या है पैसे बांटने की कि यार वोट दे दो? कंपाइन करने की जरूरत क्या है? अरे लोग विदेश से गए वोट देने मेरे भाई। अरे लोग अमेरिका कनाडा में रहते हुए हिंदुस्तानी, मेरे को पता है, वो एरोप्लेन का टिकट करके हिंदुस्तान गए। बाबा क्यों गए? बाबा नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। अरे लव यू यार, ये होता है, ये होता है मुल्क से प्यार करना, ये होता है देश से प्यार करना। तो मैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान बहनों, मेरी मुसलमान माओ, मेरे मुसलमान बाप की जगह जितने भी हैं वहां पर अपील करता हूं आप लोगों से, इस अपने मुल्क का साथ दीजिए। एक बात याद रखना, जो अपने मुल्क के लीडरों का साथ नहीं देता, जो अपने मुल्क के लीडरों से गद्दारी करता है, तो उसका अंजाम सद्दाम हुसैन और कज़्ज़ाफ़ी जैसा होता है। उसका अंजाम सद्दाम हुसैन और कज़्ज़ाफ़ी जैसा होता है। सद्दाम हुसैन, डोंट बॉय, थैंक यू ब्रदर। सद्दाम हुसैन और कज़्ज़ाफ़ी, अरे दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और लीडरों के साथ बैठता था। लास्ट में वो एक कुएं से मिला, एक गड्ढर से निकाला गया। उसको क्या हुआ? जनता ने साथ नहीं दिया। और उसको जब मारा गया, उसके बाद क्या हुआ? उसकी जनता रोड पे आ गई, उसके जनता की काल उतारी गई, उसके जनता की हड्डियां बुनी गई, उसके जनता का गोश्त काटा गया। उसकी जनता समझती थी कि ये चला जाएगा, हम बच जाएंगे। ना ना, ऐसा सोच मत रखना, ऐसा सोच मत रखना। जब आप अपने लीडर को अगले के हाथों दोगे तो समझ लो तुम्हारा भी लास्ट में यही काम होगा। तो एक कहावत और है, एक कहावत पठान भाई की, आप लोगों को कसम देता हूं मैं, ये मेरी जो लास्ट कहावत है, इसको लिख लीजिए, इसको पोस्ट कीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इसको शेयर बना दीजिए, मिसाल बना दीजिए। कहते हैं अपने गांव के शेर को मत मारो, नहीं तो पड़ोसी गांव के कुत्ते खा जाएंगे तुम लोगों को। ये लिख लीजिए पठान भाई का शेर। कहते हैं अपने गांव के शेर को मत मारो, नहीं तो पड़ोसी गांव के कुत्ते खा जाएंगे तुम्हारे बच्चों को। तो जो एक मर्द पैदा होता है, उस मर्द की कदर कीजिए, उस मर्द के पीछे खड़े हो जाएं। निकालें अपने दिलों से मेरे भाई, अजय शुक्ला, थैंक यू भाई, निकालो अपने दिलों से ये मुसलमान हिंदू। अरे क्या है यार, 21वीं सदी में रह रहे हम लोग यार। जियो, जीने दो, साफ बात है यार, जियो और जीने दो। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अपने बच्चे को ले जाओ। एक बात बताता हूँ, इधर आओ, ये देखो, ये मेरा बच्चा है, ये देखे, ये मेरा बच्चा है। क्या मैं ये करूं कि मैं अपने बच्चे को प्यार दूं? हिंदू का बच्चा मेरे को दिखे तो नहीं भाई, उसे प्यार मत दो, उसे मारो, उसे भगाओ। ऐसा होता है यार? कौन सी किताब में ऐसा होता है? सबके बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं करता मेरे भाई कि एक बंदा अपने बच्चे को प्यार करता है, अपनी फैमिली को प्यार करता है, अगली फैमिली क्या हुई तो हिंदू है, चलो भाई इसको मारो, इसको गालियां दो। अरे वो भी तो इंसान है, मट्टी के बने हुए हैं मेरे दोस्त, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी दिल है, उनका भी दिल है, वो भी जीने का हक रखते हैं, आप भी जीने का हक रखते हो, बराबर जियो। अल्लाह ने आंखें दिए, 2 हाथ दिए, होंठ दिए, दांत दिए, बाल दिए, 2 पांव दिए, सबको बराबर दिए। क्यों दिए? अरे रंग से कुछ नहीं होता, रंग से कुछ नहीं होता कि ये सफेद है वो काला है। ये देखो, ये मेरे बच्चे और मुझ में, ये देखे, ये कितना गोरा है मुझसे, कितना गोरा है। यानी कि मैं बहुत गोरा हूं लेकिन ये बहुत ज्यादा गोरा है। अरे अल्लाह ने रंग दिया हुआ है सबको यार, अलग अलग रंग दिया हुआ है। इस बात को लेके मत जाओ, इस बात को लेके मत जाओ। एक देश के अंदर रहते हो, एक देश के बच्चों की तरह जियो। देश मिट्टी माँ होती है,
देश मिट्टी माँ होती है, तो वो माँ है, वो देश माँ है आप लोगों के लिए। उसका एक रखवाला जरूर आता है हर 5 साल बाद, लेकिन ये आया अभी 10 साल के लिए। लेकिन ये मत सोचो कि ये इलेक्शन हुए हैं तो ये 5 साल कट जाएंगे, भगा देंगे मोदी को ना। लिख के देता हूं, ये लो साइन करता हूं। जा बेटा पेन लेकर आ इधर, पठान भाई आज लिख के देगा इनको। जा पेन लेकर आ, मेरे को पेन ला के दे, मैं इनको लिख के देता हूं इन लोगों को। अनुज जी थैंक यू ब्रदर, जाओ पेन लेके आ बेटा। अरे 20 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी है, 20 साल के लिए। कितना? 20 साल के लिए। अरे थोड़ा सा शर्म करो यार। चाइना के लोग बोलते हैं, चाइना के कहते हैं वोटिंग नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। हमारा जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा ही आ जाए, कोई मसला नहीं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं जिंदगी भर के लिए। वो वोटिंग भी नहीं मांगते, वो बोलते हैं हम इलेक्शन भी नहीं करना चाहते। सबके लिए थैंक यू ब्रदर। वो वोटिंग भी नहीं कराना चाहते। तो दोस्तों ये मत सोचना कि 5 साल के लिए फिर आ गया नरेंद्र मोदी, चलो 5 साल बाद थोड़ा और जोर लगा देंगे, भगा देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं 20 साल के लिए मैं इधर साइन करता हूं पठान भाई का। 20 साल के लिए मैंने इधर साइन कर दिया, ये लो मोहर लगा दी, अपनी जेब में रख लो। 20 साल के लिए ये बंदा पक्का है, ये पक्का है ये बंदा। तो मेरे दोस्तों क्यों अपने आप का मूड भी खराब करते हो, अपनी फैमिली की जिंदगी भी खराब करते हो। एक बंदा अपनी दिल में नफरत रखता है अगले बंदे के लिए, पूरी फैमिली को तबाह करता है। तो मैं उन मुसलमान और कश्मीरी भाइयों से और हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, सब लोग आपस में प्यार करो। अगर मुसलमान फैमिली में एक बंदा हिंदू को हेट करता है तो उसकी फैमिली को हक है कि वो उसको समझाए, उसको बिठाए, समझाए। ना समझे घर से बाहर निकाल दो, चल निकल इधर, तेरा काम नहीं है, तू हमारे घर को तबाह करना चाहता है। तू एक बंदा, हम 6 बंदे घर के 7 फैमिली वाले, तू हिंदू से नफरत करके तू गंदगी की बोझ बीच बो रहा है, चल निकाल इसको। अगर हिंदू फैमिली में ऐसा कोई उठ रहा है तो उसको बाहर निकालो। ये जो ऐसे लोग होते हैं वो फैमिली को नहीं देखते, वो अपने बच्चे को नहीं देखते, अपने माँ को नहीं देखते, देश को नहीं देखते। बस उसके दिल में एक किन होती है, वो कुछ लड़ाना चाहते हैं, कुछ कराना चाहते हैं। ऐसे बंदों की बात मत सुनिए। हिंदू मुस्लिम साथ रहिए, ये कंट्री हिंदू मुस्लिम पर बनी है, दोनों साथ रहिए, भाइयों की तरह रहिए। रही बात कश्मीर की, अरे कश्मीर का मसला नहीं है, ये मैं आपको साफ बात बता दूं। नरेंद्र मोदी जी चाहे ना तो 5 घंटे के अंदर, क्या 5 घंटे के अंदर एक भी पाकिस्तानी वहां पे नहीं रहेगा, सबको भगा देंगे और ले लेंगे कश्मीर को। लेकिन जुल्म करना नहीं चाहते वो जुल्म करना नहीं चाहते कि चलो यार एकदम से हवाई जहाज को उड़ा दो और मार दो उधर, जिसको भी है जो भी है उसके ऊपर बमबारी कर दो और ले लो कश्मीर को। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। वो चाहे तो 2 मिनट में कर सकते हैं, पैसा है, पावर है, सरकार है, जनता है। तो क्या है पाकिस्तान के पास क्या है? मैं इमरान खान से पूछता हूं, अरे पैसा नहीं है तुम्हारे पास? अमित शाह थैंक यू ब्रदर, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, पेट्रोल नहीं है तुम्हारे पास, इकोनॉमी नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या लड़ोगे? क्या लड़ोगे मेरे भाई? हक बात तो यह है, क्या लड़ोगे? नरेंद्र मोदी जी के पास सब कुछ है। अरे पैसा तो छोड़ो, लड़ाई पैसों से भी नहीं होती आजकल। लड़ाई उससे होती है जिसके पीछे जनता खड़ी हो, जिसके पीछे जनता खड़ी हो। अरे उस बंदे के पीछे पूरा हिंदुस्तान 135 करोड़ आवाम खड़ी है उसके पास यार। ये मत सोचो जो कांग्रेस पार्टी है तो इलेक्शन में उनके खिलाफ थी तो वो जिंदगी भर खिलाफ रहती है। अरे पाकिस्तानियों बहुत 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 गंदी सोच है तुम लोगों की। वो जो 2-3 बंदे होंगे तुम उसकी बातों पे मत जाओ। वो इलेक्शन पार्टी का टाइम था, पार्टी इलेक्शन खत्म हो गई। अब तुम कांग्रेस के सामने मोदी जी को कुछ बोलो, मुंह फाड़ देंगे तुम्हारा, ऐसा हाथ डाल के ना मुंह फाड़ देंगे, अंदर हाथ डाल के तुम्हारा सारा सामान निकाल लेंगे। वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुआ है, वो कोई पराया, वो पाकिस्तानी नहीं है जो 50,000 में अपने प्राइम मिनिस्टर को भी मार देगा। अरे वो तो 50 लाख में अपना वोट भी नहीं बेचते, तुम्हारे तो 50,000 में प्राइम मिनिस्टर को भी लुढ़का देते। तो बेटा पाकिस्तानियों, अब पाकिस्तानी यूट्यूबर को कहता हूं, अब मुंह पे हाथ रख के और पिछवाड़े पे हाथ रख के चुप रहना यूट्यूब पर, चुप रहना यूट्यूब पर आप लोग। चंदल ब्रदर थैंक यू। चुप रहना यूट्यूब पर आप लोग, क्योंकि
अगर तुम लोगों ने अब कोई वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और तुम लोगों ने नाम लिया, कश्मीरी ब्रदर थैंक यू, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो समझो कि तुम्हारा ना बाप है और ना मां है। क्योंकि शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को यार, एक बंदे के पीछे जो तुम लोग पड़े थे कुत्ते की तरह भौंक 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 भौंक, वो बंदा आज फिर से अगेन प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब तुम लोगों को तो शर्म नहीं आते हुए। मैं तुम्हारे माँ बाप से कहता हूँ ये पालतू कुत्तों को संभालो जो यूट्यूब में नरेंद्र मोदी जी के पीछे भौंकते हैं। चलो अब तक जो भौंका भौंका हम भी वेट कर रहे थे, हमने कहा जाने दो, अब वो दोबारा आ गए। अब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अगर शक्ल दिखाई हो। डॉक्टर टट्टी मेरी बात सुन, तेरे अरबी बाप पे लानत, तेरे अरबी सुअर बाप पे थूक बेचता हूं मैं, बेशरम आदमी। तूने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 10-20 वीडियो बनाए, उसके नाम से पैसे कमाए, उसके नाम से व्यू लिए, बगैरत आदमी। अब अपनी मुंह बंद रखना। मैं कसम खा के कहता हूं अगर इस बार तूने वीडियो बनाई ना तो हिंदुस्तानी भाइयों चुप मत रहना, इतनी गालियां निकालना कायदे आजम को, नहीं तुर्की को, डॉक्टर तुर्की को नहीं निकालना। अगर इसने इस बार वीडियो बनाई तो इतनी गालियां निकालना कायदे आजम को, इतनी गालियां निकालना बाजवे गपूरे पकोड़े मकोड़े को, इतनी गालियां निकालना इमरान खान को कि इनके बाप दादा याद रखे। क्योंकि ये जो कुत्ते होते हैं ना, ये बातों से नहीं मानते, ये लातों के भूत होते हैं। लेकिन एक बात बताओ हिंदुस्तानी भाइयों, ये तो मैं वैसे ही मजाक में कह रहा हूँ, शांत रहो, कोई भी टेंशन नहीं, टेंशन फ्री। अरे टेंशन लेने का नहीं, टेंशन आगे देने का, आगे पाकिस्तान को देने का। अभी अपन लोग आराम से बैठेगा। और हाँ एक बात भूल गया, सनी देओल जी को भी बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन, वो भी जीत गए हैं। सनी देओल जी भी जीत गए हैं भाई इलेक्शन। उनकी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, धर्मिंदर, इमाम अली और बॉबी देओल, ये सब लोग बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार की कामयाबी पर कांग्रेचुलेशन उन लोगों को एक बार फिर। तो उन सारे दोस्तों को कांग्रेचुलेशन जो बीजेपी से जो जीत चुके हैं और वोट लेके आए बड़े अच्छी तरीके से। मैं बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत देर से सोया, मैं यही वीडियो देख रहा था, बड़ी खुशी हुई, नाच गाना चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो चलें दोस्तों, अगली वीडियो तक पठान भाई को इजाजत दे। आज पठान भाई के दिल का बोझ हल्का हो गया बाबा। मैं तो 23 तारीख को ऐसे देख रहा था बाबा, 23 तारीख कब आएगी बाबा, कब आएगी 23 तारीख, 23 तारीख आ ही नहीं रही थी बाबा। अब 23 तारीख आ गई ना, आ गई ना, खुश हो ना हिंदुस्तानी भाइयों, खुश हो ना। तो चलो सब एक बार लिखो, जय हो नरेंद्र मोदी जी की, लिखो मेरे भाई। अरे कुछ ना लिखो, मेरे को लव यू ना लिखो यार, अरे मेरे को हेट यू लिखो यार, मेरे को हेट यू लिखो, लव यू ना लिखो, सब लिखो जय हो मोदी जी की। और लाइव के बाद भी कमेंट सेक्शन में जय हो मोदी जी के लिखो। अगर पाकिस्तानी सुअर आके कमेंट भी करे ना तो दिखे नहीं उसका कमेंट, लिखो। 4700 लोग हैं मेरे साथ और 3600 लाइक आ चुके हैं, तो समझ लो इसमें 1000 जो है वो पाकिस्तानी सुअर देख रहे हैं। तो दोस्तों सब लिखो जय हो मोदी जी की, जय हो मोदी जी की। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा। अफगानिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था बाबा, मुर्दाबाद है बाबा, मुर्दाबाद रहेगा बाबा बाबा। तो हमको इजाजत दीजिए, बाय बाय वकर, बाय बाय वकर, इजाजत लास्ट पोर तक, बाय बाय वकर, इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी पठान भाई के डिनर का टाइम हो गया, खाना वाना खाएगा बाबा, बहुत हंस लिया। फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।